श्री सेवा टीवी चैनल आपका स्वागत बंधन और अभिनंदन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, श्री सेवा टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्याय 2 श्लोक 1 से 10, जिसे सांख्य योग कहा गया है। यही वह अध्याय है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है, जो शोक में डूबे अर्जुन को ज्ञान, कर्तव्य और आत्मा का सत्य समझाते हैं। श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्णुपूर्णकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थ, संजय बोले, करुणा से व्याकुल, आंसुओं से भरी आंखों वाले और अत्यंत शोकग्रस्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। भावार्थ संकेत, जब शिष्य पूर्ण रूप से टूट जाता है तभी गुरु का उपदेश आरंभ होता है। श्लोक 2। श्री भगवान वाचन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकर्म अर्जुन। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मोह और दुर्बलता तुझ में इस कठिन समय में कैसे आ गई? यह न आर्य पुरुषों को शोभा देती है, न स्वर्ग दिलाती है और न ही यश प्रदान करती है। श्लोक 3। क्लाभ्यम स्म गम पार्थ न तत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थ, हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। इस तुच्छ हृदय दुर्बलता को त्याग कर हे शत्रुहंता, उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कत भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थ, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर बाण कैसे चला सकता हूँ। श्लोक 5। गुरु नत्वा है महानुभावान श्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम पी लोकय हत्वार्थ का मांस्तु गुरु ने है भुंजिया भोगानुगिर प्रदिग्धान। अर्थ, ऐसे महान गुरुओं को मारकर इस लोक में भिक्षा पर जीवन बिताना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरुओं को मारकर प्राप्त सुख रक्त से सने होंगे। श्लोक 6। न च तद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषांस तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थ, हमें ये भी ज्ञात नहीं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, जीतना या हारना। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। श्लोक 7। कार्पण्य दोषपहत स्वभावः प्रयच्छामि त्वा धर्म सम्मुचिताः यच्छ्रेयस्यान्निश्च ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेः शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अर्थ, मेरा स्वभाव कायरता से ग्रस्त हो गया है, मैं धर्म के विषय में भ्रमित हूँ। आपसे विनती करता हूँ, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे बताए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। यहीं से गीता का वास्तविक आरंभ होता है। श्लोक 8। न हे प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थ, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके, चाहे मुझे पृथ्वी का राज्य या देवताओं का आधिपत्य ही क्यों न मिल जाए। श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। अर्थ, संजय बोले, इस प्रकार ऋषिकेश से कहकर अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गया। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थ, हे भरतवंशी, दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से भगवान ऋषिकेश मुस्कुराते हुए ये वचन बोले। यहाँ से श्री कृष्ण का अमृतमय उपदेश आरंभ होता है। समापन ये था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 1 से 10। यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरों तक पहुँचाए। कमेंट बॉक्स में ओम परमात्मने नमः लिखकर श्री जी की कृपा पात्र बने। हरे कृष्णा। ओम परमात्मने नमः।